Hello everyone and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. So I hope you are doing very well and SSC का क्रैश कोर्स ये फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा है 100 डेज का. सो आई होप आप अभी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम इसमें देख रहे होंगे एंड आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो हमारा कवर करेंगे दैट इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वैसे वोकैबुलरी का ही पार्ट है, बट येस अगर मैं बोलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो येस एसएससी के एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाले, एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए या इसके लिए क्या किया जाए, ऐसे क्या टिप्स हैं जिससे कि मैं ये क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर पाऊं. आई होप ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में होगा. सो बेसिकली जैसे वोकैब के लिए मैंने आपको बताया था, वोकैब की वीडियो अगर आपने अभी मेरी नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, पहले वोकैब वाली वीडियो देख लीजिए. तो जैसे मैंने वोकैब के लिए आपको बताया था, सेम इज फॉर सिनोनिम एंड एंटोनिम. सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है. कोई भी वर्ड आता है, टिप मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कोई एक चीज नहीं है जिस पे आप स्ट्रिक हो सकते हो एंड जिससे आप सारी चीजें याद कर सकते हो, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत वास्ट है एंड वोकैब में कितने भी वर्ड आप ऐड कर सकते हो, उसका कोई इनफाइनाइट वर्ड ऐड कर सकते हो. तो उसका कोई आपका यहाँ पे एक नंबर फिक्स नहीं है कि हाँ इतने के बाद आपको रुक जाना है. सो सिनोनिम एंटोनिम्स सेम उसी की तरह ही चलते हैं, बिकॉज बेसिकली ये भी वोकैब का ही पार्ट है. तो अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करें? अगर ठीक है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमारे पास कोई लिमिट भी नहीं है, तो क्या करें वोकैब के लिए? तो देखो, सिनोनिम एंटोनिम्स एक ऐसी चीज है ना, आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. कैसे? एक तो मैंने आपको बताया था डेली बेसिस पे नया वर्ड आपको याद करना है. द हिंदूज के लिए आप रेफर कर सकते हैं एंड उसमें भी एडिटोरियल वाले पेज पे 2 से 3 आप डेली के वर्ड जो हैं उसमें से देखिए. सेकेंड थिंग, हिंदी मीनिंग उसका देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना. हिंदी मीनिंग उसका देखिए एंड उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली आप अपनी कन्वर्सेशन में डेली बेसिस पे जो भी बोलते हो उसमें आप इन वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट करिए. बेसिकली जो हम गलती, जो एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट हम जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन उसे अपने डेली रूटीन में नहीं ला पाते. हम यूज टू नहीं होते तो हम इसीलिए भूल जाते हैं. हम बहुत सारे वर्ड्स याद करते हैं लेकिन एट द टाइम, एग्जाम के टाइम पे हमें उसका मीनिंग डायरेक्ट याद नहीं आता है. सो सबसे अच्छा तरीका है उसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए एंड उसका सिनोनिम एंटोनिम देख लीजिए एंड उसे अपने डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए. आपको देखेगा कि आपको वर्ड्स कैसे इजीली याद हो जाते हैं. तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जो आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिस तरीके के वर्ड पूछे गए हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. वो कुछ वर्ड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम एंड यस हिंदी मीनिंग किस तरीके से आपको याद करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ साथ शेयर भी कर दीजिए सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके. एंड अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना सो दैट कोई भी नई वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है इट इज वैलर. वैलर जो वर्ड है ये बेसिकली नाउन की जगह नाउन वर्ड है एंड इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में. नाउ अब आपको जैसे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको एक वर्ड नजर आया, नाउ आपको क्या करना है, एक तो ये देखना है कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है. ये नाउन है, आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो. तो नाउन का जिस तरीके से यूज होता है वैसे ही इस वर्ड का भी यूज होगा. देन सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है इसका मीनिंग. तो वैलर, वैलर का जो मीनिंग होता है, इट्स मीनिंग इज ग्रेट करेज, यानी कि वीरता. अब देखो, अगर मैं बोलूं इसका मीनिंग है ग्रेट करेज तो आपको इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका हिंदी मीनिंग पकड़ के इसको याद रखोगे कि वीरता, वीरता के लिए हम जो भी वर्ड यूज करते हैं आप वो उसको स्किप कर दो एंड वीरता के लिए आप अपनी डिक्शनरी में नया वर्ड ऐड कर लो, दैट इज वैलर. तो वैलर वीरता, वीरता जहां पे भी यूज करोगे, ब्रेवरी जहां पे भी यूज करोगे वहां पे अब उसकी जगह आपको यूज करना है वैलर. इसे आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करना. ऐसा नहीं है कि याद कर लिया लेकिन जहां पे वीरता बोलना है वहां पे आप बोल रहे हो ब्रेवरी, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेवरी ही याद रहेगा आपको, वैलर याद नहीं रहेगा. तो ये चीज ध्यान रखनी है. तो वैलर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वीरता, यानी कि ग्रेट करेज.
सिनोनिम्स इसके यस ब्रेवरी, तो ब्रेवरी भी हम बोलते हैं। इसके अलावा देखो अब इन वर्ड्स को भी आप साथ साथ ध्यान रखना, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का भी मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। ऑडासिटी, ब्रेजननेस, ब्रेजननेस बेसिकली वैसे हम बोलते हैं बोल्डनेस को, जो बोलते हैं ना कि ढीठ होता है, उसके लिए हम ब्रेजन वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यस जो वीर है वो कमजोर नहीं है, तो हाँ इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेटेबल वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जो है वो सिमिलर है। तो ये यहाँ पे जो मैंने वर्ड चूज किए हैं वो ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके नए भी हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसी तरीके के सिनोनिम एक दो याद करने हैं सेम वर्ड के, साथ में उसके एंटोनिम। अब एंटोनिम देखो अपोजिट इसका, वीरता का अपोजिट क्या होता है? कायर। कायर के लिए हमारा वर्ड होता है कावर्ड, तो कावर्ड से यहाँ पे आया कावर्डिस। तो देखो कावर्ड से ही कावर्डिस आया, तो जो हमारा रूट वर्ड है उससे भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहीं से आया कावर्डाइज। तो कावर्डाइज का मतलब यस इसका उल्टा हुआ यानी कि कायर। एंड सेम इज टिमिडिटी, तो टिमिडिटी का भी इसका जो वीरता के अपोजिट मीनिंग होता है यानी कि कायर। तो इनके लिए हम ये दो एंटोनिम्स और ये चार आपके सिनोनिम्स हैं, प्लस में एक आपका जो मेन वर्ड है दैट इज वैलर। तो अब से जब भी आपको कहीं पे ब्रेवरी का यूज करना है, ब्रेवरी वर्ड की जगह आप यूज करोगे वैलर, वैलर का यूज करोगे, बाकी के वर्ड्स भी आपको साथ साथ दिमाग में याद आते रहेंगे। तो ये बेस्ट तरीका होता है वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने का, सिनोनिम एंटोनिम्स को याद करने का। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नाउ सेकेंड वर्ड देखिए आज का हमारा, दैट इज पेनिटेंट। पेनिटेंट या फिर पेनिटेंस कुछ भी बोल सकते हैं। पेनिटेंट बेसिकली एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है यानी कि ये किसी ना किसी नाउन को उसकी बढ़ाने के लिए या उसको और मॉडिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये उसी तरीके से ये सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। अब पेनिटेंट का मीनिंग क्या होता है? तो पेनिटेंट का मीनिंग होता है पछतावा, पछतावा। इसके लिए हम यूजुअली कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रिग्रेट। तो यस फीलिंग ऑफ रिग्रेट जो होती है कि मुझे पछतावा है, अब उसकी जगह आप रिग्रेट नहीं, आप क्या वर्ड यूज करोगे? पेनिटेंट। तो देखो मीनिंग आपका सेम हुआ, आप उसकी जगह पे यूज कर रहे थे वर्ड, इंग्लिश आपकी ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इसको यूज करके अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप एक अलग वर्ड, एक नया वर्ड यूज कर रहे हो। तो पेनिटेंट, अब जहां पे भी रिग्रेट यूज करोगे वहां पे उसकी जगह आपको यूज करना है पेनिटेंट। तो अब देखो इसके सिनोनिम्स सेम मीनिंग वाले, सिमिलर मीनिंग वाले। रिपेंटेंस, इसका भी मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। रिमोर्स, रिमोर्स का भी यहाँ पे मीनिंग जो होता है वो पछतावा होता है, कि पछतावा है, रिमोर्स है। देन एंटोनिम अपोजिट मीनिंग वाला देखो, इम्पेनिटेंस। पेनिटेंट का ही पेनिटेंट का ही अपोजिट कर दिया, दैट इज इम्पेनिटेंस, की पछतावा नहीं है। तो ये हो गया इसका एंटोनिम्स। तो इस तरीके से अब आप जहां पे भी आप ये वर्ड यूज करोगे, आप देखना कि अगर ये ट्रिक आप इसको यूज करोगे तो आपका डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे नए वर्ड्स आपकी ऑटोमेटिकली, डायरेक्ट आपको कहीं रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ज्यादा उसको याद करने के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली याद कर सकते हो। क्योंकि डेली बेसिस पे हम जो चीजें करते हैं उसमें अगर हम इन वर्ड्स को यूज करें तो डेफिनेटली वो हमें याद हो जाते हैं एंड उन्हें फिर हम कभी भूलते भी नहीं हैं। तो ये तरीका आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बाद में मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि इससे आपको कितनी क्या हेल्प मिली है, तो फीडबैक अपना ज़रूर देकर जाना। नाउ देखो आज का हमारा थर्ड वर्ड इज एम्प्लोर। एम्प्लोर इज अ वर्ब, तो वर्ब होती है ये एंड मीनिंग इसका क्या होता है कि किसी का भी याचना करना, याचना करना, टू बेग डेस्परेटली, कि आप उसकी बहुत ज्यादा याचना कर रहे हो, उसे बार बार बोले जा रहे हो। याचना करना, रिक्वेस्ट करना भी आप इसे कह सकते हो। तो यस, अब आप जहां पे भी रिक्वेस्ट करना यूज करोगे वहां पे अब इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो इम्प्लोर। तो इम्प्लोर यानी कि याचना करना, मतलब बेग करना, डेस्परेटली, कि आप बहुत ही ज्यादा किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ बेग कर रहे हो, तो उसके लिए यूज होता है ये वर्ड, दैट इज एम्प्लोर। तो एम्प्लोर, अब इसके सिनोनिम्स देखो, सॉलिसिट, कॉन्जोर, बिसीच। ये तीनों वर्ड हैं जिसका मीनिंग सेम है, यानी कि रिक्वेस्ट करना। तो रिक्वेस्ट करने की जगह पे आप इन तीन और ये एम्प्लोर, चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। देन एंटोनिम, इसी का अपोजिट जो है एंटोनिम, इसके लिए होंगे ग्रेटिफाई, डिनाई या रिफ्यूज।
तो डिनाई करना, रिफ्यूज करना, यानी कि रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो आप, सीधा सीधा उसको मना कर रहे हो, तो रिफ्यूज करना जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी जगह पे आप ग्रेटिफाई भी यूज कर सकते हो। अब देखो, इससे आप याचना करना है, रिक्वेस्ट की जगह यूज करना है तो इम्प्लोर, सॉलिसिट, कॉन्जोर या बेसीज यूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको रिफ्यूज के लिए यूज करना है तो वहां पे आप ग्रेटिफाई यूज कर सकते हो। तो आपकी वोकैबुलरी और ज्यादा अच्छी उभर कर सामने आएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। देन आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड इज रिवियर। रिवियर एक वर्ब है, तो इसे हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, जिसका जो मतलब है इसका है डीप रिस्पेक्ट, यानी कि किसी के लिए बहुत ही ज्यादा आपके अंदर जो है रिस्पेक्ट है, तो सम्मान है। तो इसमें आप जहां पे भी आपको रिस्पेक्ट शो करनी है कि किसी की आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, तो वहां पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिस्पेक्ट। तो वर्ड है रिवियर। अब सिनोनिम सेम मीनिंग वाले केस की जगह पे आप और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, तो वेनिरेट भी आप यूज कर सकते हो, एडमायर, तो एडमायर तो हम यूज करते ही हैं, ऑनर, तो ऑनर भी हम यूज करते हैं, लेकिन नया वर्ड यहाँ पे आपके दो हुए, रिवियर एंड वेनिट्रेट। तो अब आप इससे भी याद रख सकते हो। तो एडमायर भी कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं कि एडमायर कर रहे हैं हम किसी को, तो यानी कि हाँ कुछ रिस्पेक्ट है, दैट इज वाई हम उसको एडमायर भी कर रहे हैं, तो वो रिलेटेबल है। तो एडमायर भी इसकी जगह यूज होगा, ऑनर तो होता ही है, बाकी वेनिरेट एंड रिवियर। अब इसी का ही उल्टा कि किसी की रिस्पेक्ट कर ही न रहे हो आप, तो उसको हम बोल सकते हैं कि रिस्पेक्ट को उल्टा की बेइज्जती करना। तो इसको भी आप अपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। तो इसकी जगह आपके दो वर्ड यूज कर सकते हो, डिस्पाइस एंड प्रोफेन। तो यारी दोस्ती में जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप कभी कभार उनकी इंसल्ट भी कर देते हो, तो उस वर्ड की जगह पे आप ये दो वर्ड यूज कर सकते हो, एंड डिस्पाइस एंड प्रोफेन। तो ये दो वर्ड्स हैं, ये भी आप अपने डेली बेसिस की कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। देन आज का हमारा लास्ट वर्ड इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी हमने सुना है काफी बार, एडजेक्टिव होता है ये। ऑब्लिगेटरी है तो इससे वर्ड को सुनते ही हमारा आता है कि ऑब्लिगेटरी है, यानी कि बाउंडिंग है, हमें करना ही करना है। तो यस, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हो कि कोई भी चीज है जो कि जरूरी है करना, नेसेसरी है वहां पे। तो यस, यहाँ से आप याद रख सकते हो इसका जो मीनिंग है, इट इज कंपल्सरी और अनिवार्य। अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी के अलावा मैंडेटरी, ये भी वर्ड आप सेम इसका मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। देन इनकम्बेंट, इनकम्बेंट के अलावा स्टैट्यूटरी, तो स्टैट्यूटरी भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ये भी होता है बेसिकली, आप इस वर्ड को पॉलिटी में देखोगे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वो बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जो कि कंपल्सरी होती हैं, तो वहां पे इनको यूज किया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहीं से ये कुछ रिलेट करता है। तो इससे अभी आप इसको याद कर सकते हो, आपकी पॉलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, इनकम्बेंट एंड स्टैट्यूटरी। अब अनिवार्य जो नहीं है, जो यूजलेस है, यूजलेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज कंपल्सरी नहीं है यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनइम्पॉर्टेंट है, तो उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो वॉलेंटरी। वॉलेंटरी है यानी कि कंपल्सरी नहीं है, मर्जी है, कंपल्सन नहीं है आपके पास, बाउंड नहीं हो आप करने के, इच्छा के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, तो वह उसके लिए यूज होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी के साथ साथ इलेक्टिव, इलेक्टिव है यानी कि कंपल्सरी नहीं है, यू कैन चूज। तो ये दो इसके हो गए एंटोनिम्स। तो अब आज के 5 वर्ड, आई गेस इतना आज के लिए बहुत है। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स आप डेली बेसिस पे मैं आपको बोलूंगी कि द हिंदू में से आप जरूर चूज करें। एंड यस, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली उन्हीं वर्ड्स पे जंप करना है जिसके मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं। इंस्टेड आप कुछ ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टार्टिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वर्ड्स आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आप बोर फील नहीं करते हो। एंड एक बार हैबिट बन जाएगी तो आप फिर ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी जो है वो इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी वोकैब को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, एंड एग्जाम में 4 to 5 नंबर्स इजीली स्कोर कर सकते हो। सो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ, एंड आशा है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका जो भी फीडबैक है
एंड अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो वो भी आप फीडबैक उसका भी दे सकते हैं कमेंट में बता के। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। कोई आपके पास यहाँ पे आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप इजीली आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कुछ और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।